अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे केस की तफ्तीश के बारे में बताएंगे जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। जी हां, अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के हवाले से क्या अब तक तफ्तीश हुई है और डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट क्या कहते हैं, और दूसरी जानिब इसमें क्या कुछ अब तक हो चुका है, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एहसन शाह समेत किन किन लोगों की गिरफ्तारी को शामिल करके उनका रिमांड ले लिया गया है। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से हर रोज़ एक नई अपडेट सामने आती है और अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से इससे पहले हमने प्रोग्राम किया था तो उसमें वजह बताई कि इनका इख्तलाफ क्या था, तीफ़ी भट्ट के साथ बलाज का इख्तलाफ क्या था। फिर हमने अपने इसी प्रोग्राम में बताया था कि तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के घर पे फायरिंग जो है वो अमीर बलाज ने अपने एक दोस्त के साथ मिल के गाड़ी में जाकर दोनों के घरों के बाहर फायरिंग की थी। फिर ये भांडा कैसे फूटता है कि साबिक डीएसपी इकबाल बिल्ला का बेटा वादा माफ़ गवाह बनता है। वादा माफ़ गवाह बनने के बाद वो एक साबिक डीएसपी के साथ मिलकर उसको बताकर तीफ़ी भट्ट के पास जाता है और उसको ये बताता है कि हमने फायरिंग की थी और हम माफ़ी चाहते हैं, यानी कि इकबाल बिल्ला और उसका बेटा माफ़ी के लिए जाते थे। ये भी हमने प्रोग्राम में किया। और फिर कुछ अर्सा पहले तीफ़ी भट्ट का एक वीडियो इंटरव्यू, एक पैगाम जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आता है, जिसमें वो तमाम हक़ाइक़ जो हमने इससे पहले अपने प्रोग्राम में बताए थे उसको वो सेकंड करता है, मानता है कि ऐसे ही हुआ। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बहुत सारे इंकशाफात जो हैं वो टीपू के बेटे अमीर बलाज के हवाले से वो करता है। तीफ़ी भट्ट अपने इंटरव्यू में ये भी कहता है कि उसको अफसोस है, उसको दुख है कि अमीर बलाज जो है वो जवानी में कत्ल हो गया। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कहना चाहता, ये भी कहता है। अमीर बलाज के हवाले से और एहसन शाह के हवाले से और मुज़फ़्फ़र हुसैन जो मालशिया है, जो मुलाजिम है, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि तीफ़ी भट्ट का वो ज़ाती मुलाजिम है। इस हवाले से तीफ़ी भट्ट ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, एक दफ़ा वो सुनिए, फिर हम उसके बाद इसकी तफसील में जाते हैं। बलाज मर्डर में जो शाह था वो मेरा मुलाजिम नहीं है। बलाज के कत्ल में आप क्या कहते हैं? पहली ये बात है, उसके कत्ल का मुझे अफसोस है। इन्होंने बोला कि एहसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाज की तमाम मूवमेंट बता रहा था। इसका दादा मंशियात इसके अड्डे में आती है, आज भी आती है। इसके अब्बे के दौर में, दादे के दौर में, आज भी आती है। ये इतने नेक, इतने शरीफ लोग हैं। 1950 में इसका परदादा कत्ल हुआ, इसका दादा कत्ल हुआ, इसका वालिद कत्ल हुआ, ये खुद कत्ल हुआ। यार ये कैसे हो? क्यों लोग इनको मारते हैं? जो क्यों कत्ल होते हैं? क्यों वो लोग मारते हैं? मैं जिस केस में गुनाहगार था, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए। कैमरे तो आपको बड़ा शौक है निकालने का, पुलिस वालों, उसके भी निकालो। उधर कौन आता था? प्राइवेट रूम किसने लेकर दिए थे इनको? फ्रूट कौन लेकर आता था? रूम का कमरा फ्रूट के साथ किसने भरा होता था? वो भी निकालें, फिर फैसला आप करें। कि बाप को मेरा मरवाने में हाथ था तो उसको बेटे को मेरा बचाने में हाथ नहीं होना चाहिए। बलाज मर्डर में जो शाह था वो मेरा मुलाजिम नहीं है। वो सबके घर में जाता, इनके घर में भी गया। जो इन्होंने किया था ना वो वक्त बताएगा। मालशी था, साबी का था, मेरा मुलाजिम नहीं था। बलाज के कत्ल में आप क्या कहें? पहली ये बात है, उसके कत्ल का मुझे अफसोस है। इससे ज्यादा मैं क्या आपसे बात, मुझे अफसोस है। नाम ये मेरा ले रहा, टीपू मर्डर में, टीपू के अटैक में, बलाज के मर्डर में। मैं बयान या अपनी स्टेटमेंट इंशाल्लाह जल्दी आगे पुलिस को दूंगा, तो जो फैसला करेंगे। मैं गुनाहगार हूँ, ठीक है, बेगुनाह था। जो बलाज का दोस्त है एहसन शाह, इन्होंने बोला कि एहसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाज की तमाम मूवमेंट बता रहा था। उसने आज जैकेट ब्लोड पहनी कि नहीं पहनी?
वो असला बड़ा है, उसके पास वेपन के नहीं है, और वो कहाँ तक निकला, कब इस जगह पे पहुंच गया, आगे पहुंच गया, वो पुलिस के पास है ना। मैं आपको कह रहा हूँ, एहसन शाह के साथ मेरी उम्र के दरमियान कोई बात, सलाम दुआ भी नहीं हुई, बात भी कोई नहीं हुई। इसका दादा मंशियाद इसके अड्डे में आती है, आज भी आती है। इसके अब्बे के दौर में, दादे के दौर में, आज भी आती है। इसका कजन बासत इसके घर के साथ ही रहता। उसने चर्च आई, उसने चर्च चुरा ली, कुछ चर्च उसने चुरा ली। इनका आपस में फड्डा पड़ता है, वो चर्च नहीं देता। इसकी वालदा बलाश को पाकिस्तान से बाहर निकालती है और अपने गनमैन के साथ मिलकर उनके घर के बाहर इनको तलाह मिलती है। वो दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं, 2 भाई थे। ये फायरिंग करवाती है, उनको मरवाती है। जब फायरिंग होती, उसकी वालदा ऊपर से छज्जे में आकर देखती है, वो इसको बोलती है, टीपू की बीवी को, नूरी ये तुम क्या करा रही है, ये भागती है। एक भाई मर्डर हो जाता है, एक भाई जख्मी होता है। उसमें इसकी माँ का कत्ल का पर्चा होगा। ये इतने नेक, इतने शरीफ लोग हैं। 1950 में इसका परदादा कत्ल होगा, इसका दादा कत्ल होगा, इसका वालिद कत्ल होगा, ये खुद कत्ल होगा। यार ये कैसे होगा? आपने सुना कि तीफी भट्ट ने अपने बयान में क्या कहा। मुजफ्फर हुसैन कौन था? पुलिस की जानिब से तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहा जा रहा है कि वो तीफी भट्ट का ही मुलाजिम था, लेकिन तीफी भट्ट ने मुजफ्फर हुसैन के हवाले से क्या इंकशाफात किए, ये भी आपने सुना। फिर कुछ अर्सा बाद ही, इस वीडियो के कुछ अर्सा बाद ही कुछ तस्वीर सामने आती हैं जिसमें तीफी भट्ट के साथ गन पकड़े हुए मुजफ्फर हुसैन जो शूटर था, मेन शूटर था, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस का मौक़िफ़ इस हद तक साबित होता है, सच साबित होता है कि तीफी भट्ट का वो मुलाजिम भी था, गनमैन भी था और मालशिया भी था। लेकिन इसमें तीफी भट्ट ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है और एक चीज़ का आने वाले वक्त के हवाले से बताया कि ये भी सबको पता चल जाएगा कि जो मुजफ्फर हुसैन था, मालशिया था, वो किन किन घरों में जाता था, किन किन लोगों के साथ उसका राब्ता था। और उसने, तीफी भट्ट ने अपने बयान में ये भी बताया कि मुजफ्फर हुसैन जो है वो अमीर बलाज के डेरे पे भी जाता था और उसके साथ वहाँ पे क्या हुआ ये भी बहुत जल्द सामने आएगा। ये तीफी भट्ट की जानिब से कहा गया है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो तीफी भट्ट ने उसमें कुछ वजाहतें दी हैं कि अमीर बलराज का परदाता जो टीपू ट्रक्का वाला का दादा था, उसको क्यों कत्ल किया गया। फिर उसके बाद बिला ट्रक्का वाला जो अमीर बलराज का दादा था, उसको क्यों कत्ल किया गया, क्या वजूहात बनी, इस हवाले से भी इस वीडियो में जो है तीफी भट्ट ने बताया। और ये ख़ासकर तीफी भट्ट की जानिब से बताया गया कि वो इनके ही लोग क्यों इनको कत्ल करते हैं। ये एक जो है वो इल्ज़ाम है तीफी भट्ट की तरफ से जानिब से एक इल्ज़ाम है कि उसने ये भी बताया कि बिल्ला ट्रक्का वाले को कत्ल करने वाले हनीफा उर्फ बाबा जो थे, इन्होंने ही क्यों कत्ल किया बिल्ला ट्रक्का वाले को। फिर बिल्ला ट्रक्का वाला के साथ क्या इख्तलाफ होता है हनीफा बाबा का। पहले तो वो मुलाजिम होते हैं, हनीफा बाबा दोनों मुलाजिम होते हैं बिला ट्रक्का वाला के, तो फिर वो अपने साबिका मालिक को क्यों कत्ल कर देते हैं, इस पर भी थोड़ा सा उन्होंने अपनी जो बयान है उसमें बताया कि क्यों कत्ल करते हैं। फिर उसके बाद टीपू कैसे कत्ल होता है, फिर ये भी उन्होंने बताया। तीफी भट्ट ने ये भी बताया कि टीपू को जब एक हॉस्पिटल में उसने अपनी वालिदा की खैरियत मालूम करने के लिए जाना था, उनकी इयादत करने के लिए जाना था, वो हॉस्पिटल में थी, तो क्या हुआ था, क्यों जो है तीफी भट्ट ने उसको इतला दी उसके एक अमीर बलराज के वालिद टीपू ट्रक्का वाले के एक दोस्त की जो पुलिस मुलाजिम था, पुलिस अफसर था, उसको इतला दी कि उसको वहाँ पे कातलाना हमला उस पर हो सकता है और उसको उस हॉस्पिटल में जाने से रोका जाए। और बाद में बकौल तीफी भट्ट के बयान के कि उसको ये बाद में तस्दीक हो जाती है उस पुलिस ऑफिसर को भी और टीपू को भी कि वाकई ही वहाँ पे जाने के लिए अगर वो जाता अपनी वालदा को देखने के लिए अस्पताल में, तो उसको शायद वहाँ पे कत्ल कर दिया जाता। एक बात जो बड़ी अहम है कि वो ये कहता है कि अगर
मैंने उसके बाप को कत्ल करवाना था या बेटे को कत्ल करवाना था तो मैं ये इतला क्यों देता हूँ कि टीपू अपनी वालदा की इयादत करने अस्पताल ना जाए वरना उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बयान कुछ तफसील क्या है, किस तरह से उन्होंने इस बात को अपनी वजाहत पेश करने के लिए किया है, थोड़ा सा ये भी आपको सुनवाते हैं। और इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है जिसमें तीफी बट ने वाज़ह तौर पर कहा है कि इन दोनों घरानों की जो दुश्मनी इतनी तवील हुई उसमें पुलिस का कसूर है। क्यों लोग इनको क्यों मारते हैं, ये क्यों कत्ल होते हैं, क्यों वो लोग मारते हैं? जिन्होंने सैकड़े घर उजाड़े हुए हैं वो भी तो देखो। मियां आसफ जो झूठी शहादत नहीं दे रहा था, नहीं दी उसने। मियां आसफ तहसील बाजार वाले को इसने कत्ल करवाया, बच्चू साथ था उस कत्ल में। इन्होंने कुरान दिया था, वो ही तफ्तीश कर लेते। तो यहाँ तक नौबत किसी की भी ना, मेरी भी ना। मैं जिस केस में गुनाहगार था मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए। मलक मुश्ताक साहब जो टीपू के करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर, ये मेरे से बात कर रहे हैं। इन्होंने मेरे से बात करके मेरी बलाश से और बई के बेटे से मेरी इन्होंने बात करवाई। मलक मुश्ताक साहब जो इनके अंकल आज भी फैमिली मेंबर। जब बात शुरू हुई और 1.5 साल बलाश के साथ मेरी फोन पे बात होती रही। मेरे घर में फायरिंग हुई। 2 दिन के बाद मलक मुश्ताक तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे बोला, भट्ट साहब बलाश ने मुझे कुरान पाक दिया है कि इस केस का मुझे पता नहीं है, तो ये वीडियो पे आपको भी कुरान देना चाहता है, आप इसका वीडियो पे कुरान ले लें। मैंने बोला मलक मुश्ताक साहब अभी कुछ दिन ठहर जाएं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है मेरे साथ हुआ क्या। कुछ दिन गुजरते हैं, 2 या 3 दिन गुजरते हैं। बिल्ला अकबर बिल्ला डीएसपी रिटायर, जिसके बेटे की शादी थी जिसपे ये बलाश हलाक हुआ, इसका बेटा ड्राइविंग कर रहा था फायरिंग के दरमियान। कुरान क्या था, वो ड्राइविंग कर रहा था। बिल्ले अकबर साहब ने तीक संधू साहब डीएसपी रिटायर हैं, उनसे राब्ता किया। उनको बोला कि तीफी बट से मेरे बेटे को माफी दिला दो, मेरे बेटे को ये नशे में लेकर आया, वो गाड़ी चला। तीक साहब उसको लेकर सीसी भी हमारे उनके पास ले जाते हैं, बनिया मीन अवैस के पास वो लेकर जाते हैं। वो जाके तीक साहब उन्हें मिलाते हैं, उनके बताते हैं कि जनाब ये लड़का ड्राइविंग कर रहा था, बिल्ला अकबर डीएसपी का बेटा है, ये ड्राइविंग कर रहा था, इसके वाले ने मुझे बात बताई है, इसके वाले ने मुझे साथ भेजा, ये आपके साथ बयान आपको बता रहा हूँ सारी बात। अमीन अवैस साहब ने सारी बात सुनी। इधर से वो बात कर रहा लड़का, उधर से 40 बंदे एसपी सिटी के पास, बलाश और बच्चू साथ और 40 बंदों ने कुरान दिया कि हमने फायरिंग तीफी बट के घर नहीं की। जब अमीन अवैस साहब ने उस लड़के की बात सुनी, एसपी साहब से बात की, एसपी साहब को उन्होंने बोला इसको गिरफ्तार कर दो। ये इनको कुरान था 40 बंदों का। जो ड्राइवर था वो सीसी साहब के पास। तो भाई मेरी इनके साथ क्या दुश्मनी है, मुझे तो खुद नहीं समझ आती। आगे से इन्होंने मेरे घर में वाकये से 3 महीने से पहले 3 महीने तक 4 रेटें करवाई। 4 रेटें वो FIR नसीराबाद में दर्ज है, आप FIR निकलवा सकते हैं। क्या मैं बता लेता हूँ, क्या मैं मंशियात बेचता हूँ, क्या मैं जुआ कराता हूँ? क्यों रेटें की पुलिस ने? वो इसलिए कि ये तीफी बाट पुलिस के साथ अड़ेगा, इसका पुलिस मुकाबला करेंगे हम। जो पहली रेट थी नसीराबाद में तफ्तीशी SHO लगवाया जाता है, जो DIG का मंजूर नजर था, जो आज ऑपरेशन में लगे हुए हैं नकवी, उनका मंजूर नजर था। वो जो कसूर में कब्जा लेने के चक्कर में उसने बंदे मारे, उसको भी फायर लगे, वो जनरल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसके लगने से ये 5 दिन बाद की बात है जब मेरे घर रेड हुई पुलिस मुकाबला बनाने की। मुझे मारना था पुलिस मुकाबला। वो जनरल हॉस्पिटल रहा, वो हॉस्पिटल में आप तहकीकात करें, उस दौर के कैमरे निकालें। कैमरे तो आपको बड़ा शौक है निकालने का पुलिस वालों, उसके भी निकालो। उधर कौन आता था, प्राइवेट रूम किसने लेकर दिए थे इनको, फ्रूट कौन लेकर आता था, रूम का कमरा फ्रूट के साथ किसने भरा होता था, वो भी निकालें, फिर फैसला आप करें कि हकीकत क्या है। प्लीज आप पुलिस हैं, वो मेरी भी हैं,
किसी सब की हैं। मेरा भी आपको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, दूसरों का भी करना चाहिए। मैं गलत हूँ, मुझे गलत आपको कहना चाहिए, मुझे सदा देनी चाहिए आपको। दूसरों को भी आप पार्टी ना बने जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया। लड़ाई सिर्फ आपकी वजह से हुई, जो हो रहा ना सिर्फ आपकी वजह। तबाही हमारे घरों की पुलिस की वजह स्टार्ट से ये पुलिस ने हमारा तमाशा देखा। या मेरी तो लड़ाई उनके साथ कोई नहीं, मेरा मसला कोई नहीं, मेरी कोई कारोबार उनके साथ नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई बोलता मैंने कब्जा किया हुआ था, उसने कब्जा किया था बिल्ले ने, वो चित्र हमारा झगड़ा हो गया। और मेरी कोई बात ही कोई, मेरा कोई मसला ही कोई नहीं, मेरे उनके साथ कोई जान पहचान भी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई सलाम दुआ भी नहीं थी। तो पुलिस वालों ने कैसी गेमें खेल खेल के हमें यहाँ तक पहुंचा। टीवी बट की मुकम्मल वीडियो जो अब तक उसका वीडियो बयान था, जो भी सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी जानिब से जारी किया गया, वो हमने आपको सुनवाया। इसका मकसद सिर्फ ये था कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कहते हैं इस कत्ल के हवाले से, क्योंकि लाहौर की इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे दरीना दुश्मनी ट्रक्कावाला ख़ानदान की और तीफ़ी बट और गोगी बट ख़ानदान की चल रही है। हमने उसका मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया। इसी प्रोग्राम में हम आपको पुलिस की जो तफ्तीश है अब तक की, वो भी दिखाएंगे और किसी ऐसे शख्स की वो तफ्तीश की बात नहीं करेंगे जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सरबराह हैं, DIG रैंक के इमरान किश्वर साहब। उनका स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि अब तक की पुलिस की तफ्तीश में कौन गुनहगार है, कौन कातिल है, किसने कत्ल करवाया, किस वजह से कत्ल हुआ, ये सब कुछ उनकी ज़ुबानी भी आप ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अब हम थोड़ी सी एहसन शाह के हवाले से बात कर लेते हैं। कुछ ही रोज़ पहले एहसन शाह जो एक सोशल मीडिया पे इस केस के ऊपर सोशल मीडिया पर इस कदर सोशल मीडिया ट्रायल इसका किया जा रहा है कि कभी कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कभी कुछ चीज़ें सामने आती हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ी जो मज़ाहिया सी बात सामने आई कि जी पुलिस ने जब एहसन शाह को पकड़ा तो उसकी टिंड कर दी गई, उसके बाल जो हैं सर के वो काट दिए गए। ना पहले कभी हमने देखा, ना सुना, ना ऐसा होता है कि किसी मुलजिम को अगर पुलिस गिरफ़्तार करती है तो उसका एतराफ़ करवाने के लिए, एतराफ़ी बयान लेने के लिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल तो ज़रूर किया जाता है, लेकिन इस तरह से उनके बाल काटना और बाल जो है सर के बिल्कुल ख़त्म कर देना, ये हमने कभी नहीं देखा। और इसकी पुलिस की जानिब से भी तरदीद वाज़िया तौर पे आती रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि एहसन शाह जो है इस वाक़े से पहले उम्रा की सादत हासिल करने के लिए, उम्रा करने के लिए वहाँ पे जाता है, तो हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो वहाँ पे गया हो और उसने वहाँ पे जाके जो है वो सर के बाल कटवाए हों। लेकिन इसकी कोई मुसद्दक़ा या कोई तस्दीक शुदा बात हमारे सामने नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस बात की तरदीद की है कि उसके बाल बिल्कुल नहीं काटे गए। एहसन शाह का थोड़ा सा हदूद अरबा कुछ इस तरह से है कि वो अमीर बलराज का बहुत ही करीबी दोस्त था और इसका वालिद मुज़फ़्फ़र शाह जो है वो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उसका बड़ा दरीना ताल्लुक़ था, वास्ता था। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये उसका बेटा है एहसन शाह। एहसन शाह रावी रोड के इलाके, बिल्कुल मेन रोड पर रावी रोड का इलाका है और बहुत छोटी सी गली है जहाँ पर छोटे से घर में रहायश पजीर है, जहाँ पे इसकी रहायश थी, वहाँ का रहने वाला था। अब जब उसको गिरफ़्तार किया तो पुलिस ने इसका जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया, तो उसके बाद CIA की स्पेशल टीम जो है उसको वहाँ पे लेकर जाती है। उसकी निशानदेही पे उसके सर पे, मुंह पे कपड़ा डाला होता है और एहसन शाह को उसके घर में लेके जाया जाता है। फिर कुछ ख़वातीन वहाँ पे मौजूद होती हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है इसको ख़ुद इसकी निगरानी करता है और अपने साथ लेके जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई इस तरह का हाई प्रोफाइल केस हो तो मुलजिम की निशानदेही पर जो है सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल के लोग चले जाते हैं, लेकिन इसमें SP लेवल का जो ज़िम्मेदार ऑफिसर है वो उसके साथ जाता है और पुलिस की बड़ी तादाद होती है, भारी नफरी के साथ उसके घर के बाहर जाते हैं। हम भी उस मौके पर मौजूद होते हैं। कुछ स्क्रीन पर हम आपको फुटेज भी दिखा रहे हैं जो उसके घर के बाहर की वो मंजर कशी कर रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद हैं, सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस के, CIA के ऑर्गेनाइज क्राइम के एहलकार भी मौजूद हैं, कुछ यूनिफॉर्म में मौजूद हैं
और काफ़ी असला जो है वो लेकर वहाँ पर जाते हैं। ज़रा इस बात का दावा करते हैं कि जो एहसन शाह है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने जो 50 लाख रुपया 5 करोड़ रुपए की वो डील करता है और 50 लाख रुपया जो उसने एडवांस लिया था तीफ़ी भट्ट से, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस जो है उसको उसके घर पे लेके जाती है। अब पैसा या रकम वहाँ से बरामद होती है या नहीं होती है, इसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इतलात यही है कि जब उसको वहाँ पे घर पे लेके जाते हैं तो उसकी निशानदेही के लिए ले जाया जाता है कि पैसा उसने कहाँ पे 50 लाख रुपया रखा था, वो लेने के लिए जाते हैं। फिर इसी मौके पे ये भी इतला मिलती है कि कुछ उसके ख़ानदान के या करीबी कोई रिश्तेदार, यंग लड़के 1 या 2 जिनकी तादाद बताई जाती है, पुलिस उनको भी हिरासत में ले लेती है। अब इस केस में सबसे अहम बात ये है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन के पास केस था, जब हमने पहले प्रोग्राम किया तो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन इसकी तफ्तीश जो है इस केस की कर रही थी, लेकिन अमीर बलाज के लवाकिन अहले खाना जो घर के लोग हैं उन्होंने इसकी तफ्तीश को CIA के सुपुर्द करवाया कि CIA इसकी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है इसकी तफ्तीश करे। तो उसमें सबसे पहले जब तफ्तीश चेंज होती है तो कुछ नापसंदीदा लोगों को इस तफ्तीश से अलग कर दिया जाता है। पहले सुनने में ये आता है कि DSP इकबाल टोन सर्कल जो CIA का है वो तफ्तीश करेंगे, फिर उनको हटाया जाता है। किसी किस्म के इतलात, कोई ऐसी इतलात या ऐसी कोई चीज़ें आला अफसरान तक पहुँचती हैं तो वो गैर मुतनाज़ा और जो है वो कोई ऐसे ऑफिसर्स की ज़िम्मेदारी लगाते हैं जो इसमें मुतनाज़ा ना हो। शकील भट्ट एक किरदार है जो सब इंस्पेक्टर है शकील भट्ट। जब टीपू ट्रका वाले को एयरपोर्ट पे कत्ल किया जाता है तो उस वक्त भी वो उसको वहाँ पे रिसीव करने के लिए जाता है। वहाँ पे यूनिफॉर्म में मौजूद होता है, उसके साथ उसके ताल्लुकात भी हैं, दोस्ती भी है, घरेलू ताल्लुकात भी हैं। तो उस वक्त भी जब कत्ल होता है टीपू तो ये वो उसके शकील भट्ट उसके साथ होता है। जब टीपू ट्रका वाले के बेटे अमीर बलाज टीपू को कत्ल किया जाता है तब भी CIA पुलिस का सब इंस्पेक्टर, ऑर्गेनाइज क्राइम का सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट उसके साथ होता है। पहले ये ख़बरें चलती रहीं कि शकील भट्ट को हिरासत में ले लिया गया है और उसको जो है बयान उसका कलमबंद किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की, बल्कि पुलिस ने इस बात की तरदीद की कि शकील भट्ट को बिल्कुल हिरासत में नहीं लिया गया। अलबत्ता जो SP थे उस वक्त जो इसकी तफ्तीश के अब जो सरबराह है इस केस के, तो उनकी जानिब से ये क्या कहा गया था कि चाहे कोई पुलिस मुलाजिम है, चाहे कोई कुछ भी है, तो उसका बयान ज़रूर कलमबंद किया जा रहा है या कलमबंद किया गया है कि पुलिस की तफ्तीश में जो है उसको मदद मिल सके। तो यकीनन शकील भट्ट का भी बयान कलमबंद किया गया होगा क्योंकि वो मौके पे मौजूद था उस वक्त। फिर उसके बाद कुछ लोगों की जानिब से ये भी कहा गया कि तफ्तीश में शायद असरअंदाज हो सकता है शकील भट्ट, तो शकील भट्ट को भी उस तफ्तीश से अलग कर दिया गया। लेकिन हैरानकुन बात ये है कि SP हैं आफ्ताब अहमद फुलरवान, जिनके बारे में मैंने तो यही देखा है कि तफ्तीश के मामले में वो काफ़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जब वो एहसन शाह को उसके घर लेके जाते हैं तो एहसन शाह के साथ शकील भट्ट फिर मौजूद होता है। शकील भट्ट यूनिफॉर्म में गालिबन नहीं होता, सादा कपड़ों में बाकायदा जो है वो एहसन शाह को ले जाने वाली टीम के साथ शामिल होता है। तो अब देखने की बात ये है और बड़ी गौर तलब बात है कि आफ्ताब अहमद फुलरवान अगर मुतनाज़ा इस केस में या इस तफ्तीश में नहीं है तो वो, क्योंकि वो इसको लीड कर रहे हैं, गो कि इसकी सुपरविजन DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किशोर साहब कर रहे हैं, लेकिन तफ्तीश की हद तक जो है सुपरविजन जो है वो उसकी SP आफ्ताब अहमद फुलरवान कर रहे हैं। तो फिर वो शकील भट्ट को क्यों लेके गए? तो ये कुछ थोड़े से सवाल ऐसे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि शकील भट्ट अगर आफ्ताब फुलरवान के साथ एहसन शाह के घर, एहसन शाह को लेके उसके घर जाता है तो इसका मतलब है कि अभी भी कोई मुतनाज़ा तफ्तीश में लोग शामिल हैं। अगर मुतनाज़ा लोग शामिल
नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि इसकी जो तफ्तीश करने वाले आफ्ताब फुलरवान हैं वो भी मुतनाज़ा होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गैर जानिबदार तफ्तीश होनी चाहिए। जिसने ये काम किया, जिसने ये कत्ल किया या करवाया, पुलिस की तफ्तीश जो कहती है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक, और कानून ही उसको सज़ा दे सकता है और देनी भी कानून को ही चाहिए। इसमें किसी की घराने के साथ वाबस्तगी है तो मेरा ख्याल है वो तफ्तीश के ऊपर भी चीज़ें उसकी असरअंदाज हो सकती हैं। और तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है ये आगे चल के हम प्रोग्राम में आपको पुलिस की ज़ुबानी ही सुनवाएंगे कि क्या मामला है तफ्तीश का और कहाँ तक ये तफ्तीश पहुंची है। तीफी बट के एक बयान में साबिक डीएसपी अतीक सिंधु का नाम भी आता है और अतीक सिंधु के हवाले से तीफी बट ने बड़े अहम इंकशाफात किए कि जब अमीर बलाज अपने दोस्तों के साथ तीफी बट और गोगी बट के घर फायरिंग करने के लिए जाता है तो उसके साथ साबिक डीएसपी इकबाल बिल्ले का बेटा भी शामिल होता है। जब ये मामला सबको पता चल जाता है, तीफी बट को पता चल जाता है और नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR भी हो जाती है, तो इकबाल बिल्ले का बेटा और इकबाल बिल्ला ख़ुद साबिक डीएसपी अतीक सिंधु के पास जाते हैं और उसको अपनी वजाहत देते हैं और गलती का एतराफ़ करते हैं। फिर वो तीफी बट के पास जाते हैं अतीक सिंधु के साथ। फिर उस वक्त के CCPO अमीन वैस उनके पास जाते हैं और वो एतराफ़ करता है इकबाल बिल्ले का बेटा कि फायरिंग करने वाला वो खुद था और उसके साथ अमीर बलाज टीपू था। अब हम आपको अमीर बलाज टीपू के इस मामले में और तीफी बट के बयान के मामले में जिसका साबिक डीएसपी अतीक सिंधु का नाम आता है उसके साथ बात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या जो तीफी बट की जानिब से बात कही गई है वो हकीकत है या कोई और मामला है। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अतीक साहब, ये जो तीफी बट का बयान आया है उसमें आपका भी नाम आया कि इकबाल बिल्ला जो है उसका बेटा अमीर बलाज के साथ मिल के तीफी बट के घर पे और गोगी बट के घर पे फायरिंग करता है और जब वो उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर वो आपके पास जाता है कि तीफी बट से भी माफ़ी दिलवा दी जाए और पुलिस के सामने जाके वो वादा माफ़ गवाह भी बन जाता है। ये मामला है क्या, ज़रा बताएं आप। शेख साहब, बात ये है जो अकबर इकबाल है ना जी, ये हम पुलिस की नौकरी से पहले हम दोनों हॉकी प्लेयर थे। ठीक है। अकबर इकबाल भी हॉकी का प्लेयर था, मैं भी हॉकी का प्लेयर था। ठीक। हम स्पोर्ट्स बेस पे दोनों भर्ती हुए थे TSI। ठीक है जी। ठीक है जी। अकबर इकबाल मेरा पुलिस में दोस्त नहीं है, ये मेरा हॉकी का प्लेयर है। ठीक है। इसको अकबर इकबाल हम प्यार से बिल्ला बम कहते थे। क्या? बिल्ला बम। ठीक है जी। तो हम, हाँ जी, तो मेरा बड़ा प्यार था इसकी शादी पे और सबके इसकी शादी पे भी गए, वो भी मेरी शादी पे शामिल हुआ। मेरा अच्छा दोस्त है बिल्ला। ठीक है। ठीक है। बिल्ले की अकबर इकबाल की मोहब्बत थी टीपू भगवान के साथ। ठीक है। ठीक है। टीपू ट्रका वाले के साथ। हाँ जी, टीपू ना, टीपू ये क्या बदकिस्मती हुई है कि हर संडे को, ठीक है, टीपू भगवान कम से कम 30 से 40 या 50 बंदों को खाना खिलाता था। बड़ी बेहतरीन दावत होती थी। ठीक है। वहाँ सिर्फ हासा और मजाक होता था। ठीक है। बिल्ला लक्ष्मी वाला वहाँ होता था। अपना हमारे SP रिटायर हो गए अल्लाह मियाँ, उन्होंने जनरल में जगह दे, इफ्तिखार गोगा साहब उधर होते। सिर्फ हासा होता था तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मेहमान नवाज टीपू भगवान था, बहुत अच्छा। ठीक है। और सबको रोटी खिलाने, अलग किस्म की रोटियां, गोश्त, बड़ा बहुत मेहमान नवाज। ठीक है जी। कभी सोचा नहीं था, हालांकि उसका बाप अल्लाह को प्यारा भी हो गया था, कत्ल भी हो चुका। ठीक है। फिर भी वो बहुत अच्छा डेरा चलाता था। ठीक है। बहुत अच्छा मेहमान नवाज। ठीक है। उसमें पुलिस अफसर आते थे, सारा कुछ होता था। ठीक है। अब हम उस तरफ आए कि बलाज ने फायरिंग जो की, ठीक है, टीपू का उसमें गोगी के घर पे भी होती, भी बट सबके घर पे। ठीक है। अब मैं आपको हल्फन कहता हूँ
टीवी भट्ट और गोगी भट्ट वो बड़े जोरों पे थे। ठीक है। आज बलाज की अल्लाह मियां उसको सब्र दे, बलाज की अम्मी ने उमरा करने जाना था, उसने कहा कि मैं टीफी भाई से बात करके जाऊंगी। ठीक है जी। अच्छा, ये मतलब सुलह की बात चल रही थी इनकी? हाँ, जब फायरिंग हुई तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि बलाज ये कर ही नहीं सकता। टीवी भट्ट, देखो मैं आपको अभी बताता हूँ, वो इधर नहीं है, टीवी भट्ट नहीं तैयार था। ठीक है। फिर आपको मैं दूसरी बात बताऊं, मैं डीएसपी सिटी कसूर था, 2006 और 7 की बात है। ठीक है। अभी भी आज अल्लाह मियां इसको जिंदगी तंदुरुस्त दे, बच्चों को मानना, ठीक वो है। हम उसको मामू भी कहते थे। टीपू की वजह से उसको बड़ा भाई भी हमारा है, ठीक है। वो बड़ा पहला सा आदमी, बच्चों को मानना। ठीक है। ये मेरे पास, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आग खत्म होनी चाहिए। और टीवी भट्ट आपसे मादरत भी कर रहा है, तो आप मेहरबानी करें, इसको माफी दे दें। तो आगे लोग जो 2 नंबर लोग हैं, यहाँ ये ग्रुप बने हुए हैं, ये प्रॉपर्टियों पे कब्जे कर रहे हैं, ये आप दोनों को फायदा, नाजायज फायदा उठा, टीपू को भी नुकसान दे रहे हैं। कोई आके देखें, कोई आके मुझे ये बता दे कि टीपू ने किसी का कब्जा किया हो, कोई नहीं बता सकता। टीपू ने किसी से ज्यादती नहीं की। मैं समझता हूँ कि ये कोई फतह नहीं हासिल की टीवी भट्ट ने। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि टीवी भट्ट ने लोगों की बातें सुन के, किसने मुझे बताया, मैं कसूर था, डीएसपी सिटी कसूर, मुझे पता चला कि टीवी भट्ट कहता है कि टीपू ने दुबई में टीवी भट्ट के बच्चों को मारने की साजिश की है। ठीक है। ठीक है। मैं जाता हूँ, दोपहर का टाइम था, मैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। उसके बड़ी अच्छी उसने अपनी बिल्डिंग बनाई थी, जिससे आप बैठ के डेरा होता था। ठीक। तो नीचे बैठ के मुझे कहता, मैं कहा टीपू तुमने ये किया? उन्होंने कहा भैन, उन्होंने कहा कि कोई सोच सकते साड़ी उन्होंने लड़ाई है, बच्चियों ने, असि बच्चियों की लड़ाई नहीं करनी। ठीक है। टीवी भट्ट जिंदा है, टीपू अल्लाह को प्यारा हो गया। मैंने उधर बैठ के बात कराई, उन्होंने कहा लड़ाई तेरी साड़ी है। उसने बताया कि लड़ाई सिर्फ तुम्हारी मारी है, बच्चों के हम दुश्मन नहीं है। ठीक है। टीफी ने कहा अच्छा मान लेगा। ठीक है। टीफी ने कहा मैं मान लेता हूँ। मैं कहा ना लोगों की बातों पे ध्यान दो। लो जी, फिर लोगों ने नहीं उसको छीने दी। ठीक है। फिर नहीं, मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जो कहते हैं ना, पुलिस जान मार देती है, वो तो अच्छी भी है, मगर पुलिस में चंद ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि खाना खराब होता रहे। अच्छा, ये बात, इसका मतलब है अतीक साहब के जो टीवी भट्ट भी अपने बयान में कह चुका है कि ये दुश्मनी को ज़्यादा हवा देने में पुलिस वालों का किरदार है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, टीवी भट्ट भी यही कहता है और आप भी यही बात कह रहे हैं कि बाज़ पुलिस अफसरान की मदाखलत की वजह से ये दुश्मनी आगे बढ़ी। तो जो बात फायरिंग वाली है वो बताएं हमें पहले। वो फायरिंग की भी ये बात है, इनका बहुत अच्छा तलक बन गया था और अनकरीब ना टीवी भट्ट अपने तीनों बेटों को, बिल्कुल अल्लाह मियां ने जिस तरह 3 बेटे टीवी भट्ट को दिए हैं, इस तरह टीपू पहलवान को 3 बेटे और 1 बेटी दी है। इसी तरह ही टीवी भट्ट को भी अल्लाह मियां ने 3 बेटे दिए और 1 बेटी दी। ठीक है जी। ठीक है। उसने अपने बच्चों को एचएसएन में पढ़ाया। ठीक है। टीवी भट्ट ने ठीक है। अपनी बेटी को डबल एमए कराया। ठीक है। और टीपू पहलवान ने अपने बच्चों को ए लेवल ओ लेवल कराया, बेहतरीन इंग्लिश बोलते थे। ठीक है। उसने इसलिए उनको पढ़ाया था कि ये बदमाशी करें? नहीं, उसने तो कहा कि यार पुरसकून हो जाए, हमने जो अपना जो करना था कर लिया है, मेरे बच्चे आगे बच्चों तक बात जाए। ठीक है। जो सही बात है। ठीक है। वो अपने बच्चों को माशी लाइन में नहीं भेजना चाहता था। ठीक है। ये तो लोगों ने कहा नहीं ताड़ी गल नहीं रहती। मैं आपको ये बताता हूँ, वो इकट्ठे थे। ठीक है। मैं अब वो नहीं है, बलाज नहीं है। मैंने बलाज से पूछा कि पुत्र तू ये क्यों किया है फेरी? वो कहने लगा मेरा छोटा भाई फतेह जो है ना, हाँ। मैंने फतेह की शक्ल भी नहीं देखी फतेह की। ठीक है। कहता फतेह रोता था कि नहीं हमने सुलह नहीं करनी। कहता फिर हम इकट्ठे लोग लड़के थे, हमने ये हरकत कर दी। ठीक है। अब हाँ जी,
मैंने जब मुझे ये पता लगा तो अकबर बाला जिंदा है, ये रोने लग गया कि मेरे बेटे ने गलती की है। मैं इसको ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा केस था, मैं सीधा इसको ना CCPO साहब के पास ले गया, अकबर बाल के बेटे को जो एडवोकेट है। उधर ही चौधरी सुल्तान साहब बड़े शानदार अफसर हैं, वो DIG इन्वेस्टिगेशन थे। ठीक है। वो ऐसे शानदार अफसर है, ना ही वो किसी का प्रेशर लेते हैं। कितने बड़े वो जेन्युइन बात करते हैं, ना वो किसी से मिलते हैं, ना कोई फजूल बात करते हैं। इससे इतना मजबूत अफसर कम है कोई। अब आजकल अल्लाह मियां ने उन्होंने डिक्शनरी लगाया हुआ है, वो भी CCPO साहब ने उनको उधर ही बुला लिया अपने दफ्तर। ठीक है। मुल्ज़म उनके हवाले कर दिया, मुल्ज़म उनके हवाले कर दिया। ठीक है। ये है। फिर आगे वो CI तफ्तीश थी, वो अबू बकर साहब ने वहाँ CI जो कोतवाली है उन्होंने तफ्तीश की। उधर भी मैं समझता हूँ कि उधर अगर वो सही तरह तफ्तीश करते तो किसी को कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए थी। अबू बकर साहब ने अच्छी तफ्तीश नहीं की, जिसकी वजह से उनका तबादला भी यहाँ से हुआ। अच्छा, तफ्तीश बेहतर ना करने पर यहाँ से उन्हें हटा दिया गया। हाँ, ओहदे से हटा दिया गया। ठीक है। बात ये है, वो अफसर यही समझते थे, उन्होंने ना अगर वो करते, उन्होंने ना जो इनके पांडी गन मैन है ना उनको चलान कर दिया। अगर वो थोड़ा सा उसको एहसास दिलाते, या बराज तुमने बेटा गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसने ये नहीं किया, उसकी वजह से उनका तबादला हुआ था अबू बकर साहब का। और उमर विर्क साहब ने इस बात का बुरा भी मनाया, ठीक है, कि इसका तबादला नहीं होना चाहिए, कि अबू बकर साहब जो है वो अपना विर्क साहब की बात ज्यादा सुनते थे। विर्क साहब का होल्ड था, ठीक है, तो मगर उनका तबादला हो गया। ठीक है। वो जो SP जो पता नहीं। अच्छा तीन साहब ये बताएं कि जो तीफी भट्ट का इसका मतलब है जो बयान है वो हकीकत में मबनी है कि अमीर बलाज ने टीपू के बेटे ने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के घर पे फायरिंग की थी अपने दोस्तों के साथ मिलके, जिसमें इकबाल बिल्ले का बेटा भी शामिल था। ये बात ठीक है, इसका मतलब है? बिल्कुल ठीक है, बल्कि गुजरांवाला से भी मुझे अपना नाम नहीं याद है, गुजरांवाले का बलाज का ही रिश्तेदार था, वो भी शामिल था। अच्छा, उस फायरिंग में ना। अच्छा, लो जी, अपना बहुत शुक्रिया अतीक साहब आपका। आपने वो स्टेटमेंट जो इससे पहले शायद आपने किसी मीडिया वाले से बात भी नहीं की, और आपने जो हकायक पे मबनी बात है और जो हक सच की बात है वो आपने किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम है जी इमरान किश्वर साहब हमारे साथ। पिछले दिनों जो अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से जो खबरें गर्दिश करती हैं उस पर ख़ासकर सोशल मीडिया ट्रायल जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर किया जा रहा है कि उस केस में ये अपडेट आ गई, अब ये हो गया, अब इसको गिरफ़्तार कर लिया, इसकी टिंड कर दी गई और इसके जो है वो बाल काट दिए गए। इमरान किश्वर साहब हैं जो इस तमाम केस को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। यकीनन ये हाई प्रोफाइल केस इस वक्त बना हुआ है, तो इसमें अपडेट है क्या जो कानून में और तफ्तीश में चीज़ें सामने आई हैं, कितनी ये बता सकते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अमीर बलाज कत्ल केस क्यों हुआ और करने वाले कौन थे, तफ्तीश इनकी क्या कहती है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इमरान साहब, जो अमीर बलाज कत्ल केस है, सोशल मीडिया ने तो उसका एक ट्रायल शुरू किया हुआ है कि कभी एहसन शाह की टेंट करवा दी, कभी कोई सुहेल मलिक हैं उनको पकड़ लिया, फिर कोई रिश्तेदार पकड़ा दिए। आप हमें बताइए कि असल कहानी है क्या? थैंक यू वेरी मच जी। ये बड़ा हाई प्रोफाइल सा, आपको पता है, एक टारगेट था, चैलेंज था जिसको हमने टेकअप किया। इसमें बहुत टेक्निकल बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को बिट्स एंड पीसेस में हमने किया, कलेक्ट किया और उसके बाद फिर हम इस नतीजे तक पहुँचे। ये प्लान जो हुआ एक प्री प्लान मर्डर था जिसमें एहसन शाह जो है हर एक किरदार का अपना अपना रोल था और प्ले था उसमें। एहसन शाह ने सर्वेलेंस की और बलाज की जो इन्फॉर्मेशन थी क्रूशल वो प्रोवाइड की, और इससे पहले कत्ल से पहले कम से कम 6 या 7 मरतबा जो कि प्रूव हो चुका है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने तीफ़ी से मुलाकात की। ठीक है। और उस मुलाकात में तमाम निटी ग्रिटीज़ मर्डर की वो डिस्कस भी होती रही और फिर ये उनको लीक भी करता रहा।
डिफरेंट वीडियोस और ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग जो थी अपनी बालाज की, ये वो भी उसको दिखाता रहा तीफ़ी को। तो उसमें हमने तमाम जो जियो फेंसिंग लोकेशंस और वो सारी थी, उससे ये चीज़ें प्रूव भी की, और इसके फ़ोन जो अभी फोरेंसिक के लिए भिजवाया है उसमें भी ये सारी चीज़ें प्रूवन है। ठीक। उसके बाद मलिक सुहेल वो किरदार था जिसने बेसिकली इसकी मीटिंग अरेंज की थी, फैसिलिटेट किया था, दोनों को मिलवाने का रोल प्ले किया था। तो उसको भी गिरफ़्तार किया। तो इन दोनों को हमने अब 5 दिन का कोर्ट से रिमांड लिया और उस पर हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। मज़ीद तफ्तीश में भी कुछ बातें सामने आएंगी और उसको भी फिर हम आगे लेके चलेंगे। इसके अलावा एक बिलावल नाम का एक किरदार था जो कि बाहर भाग गया, जब तीफ़ी जो है वो ख़ुद भी बाहर भाग गया, मुल्क से फ़रार हो गया, जिसका कि हम परपेचुअल वारंट ले चुके हैं। और उसके बाद एक रेड वारंट का प्रोसेस होता है जो इंटरपोल को हम भिजवाते हैं। फाइनली वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से फाइनल उसकी अप्रूवल होती है। तो वी आर क्लोज टू गेटिंग दैट एज़ वेल। और वो जब आ जाता है तो उसके बाद फिर हम इन दोनों मुल्ज़मान जो फ़रार हो चुके हैं मुल्क से, उनको अरेस्ट करेंगे। इसके अलावा जो लोकल किरदार थे, जिसमें जैसे जो हमारे इन्फॉर्मर थे या जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए, वो भी हमने, जैसे अमीन है, एक ड्राइवर था जो तीफ़ी का बहुत पुराना ड्राइवर था, ट्रस्टेड ड्राइवर था। एक कुक था उसके घर में जिसके सामने कभी कोई बात इस तरह की होती रही और उसको पता था कि उसके सामने एहसन शाह और मलिक सुहेल वगैरह तीफ़ी के साथ मुलाकात हुई। हारून जो है एक दूसरा शूटर है जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी हुई है, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला जल्दी एप्रीहेंड करके प्रोसीड करेंगे। मुज़फ़्फ़र जो था आपके नॉलेज में होगा, वो ऑलरेडी मौके पे उसको वो हलाक हो गया और उसकी तस्दीक हुई। और फिर उसके बाद ये तस्दीक में और तफ्तीश में सामने आया कि एक बेसिकली उसका मालशिया था और खिदमत गुजार था तीफ़ी का। बाद में इसके गनमैन के तौर पे भी काम करता रहा, शेखुपुरा का रहायशी था। इसकी डायरी भी मिल गई और उस डायरी में इसकी पिक्चर्स और इसके नोट्स और इसकी जो फ़ोन नंबर्स थे तीफ़ी और इसकी फ़ैमिली के, वो भी मिल गए। और इसकी लोकेशंस वगैरह जो फ्रीक्वेंटली उसके हाउस पे आती थी वो भी हमने डिटर्मिन कर ली। तो ये तमाम एविडेंसेस जो हैं वो कम्प्लीटली अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठे हुए हैं वो हमने वो आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या रिमांड के दौरान में कोई नया पीस ऑफ एविडेंस सामने आता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, मैंने जिस तरह से बताया कि एक सोशल मीडिया ट्रायल इस केस के हवाले से हुआ, चूँकि अमीर बलाज जो है वो इस तरह से सोशल मीडिया पे हाइप उसने ली जैसे इंडियन एक सिंगर था सिद्धू मूसेवाला, उस तरह से इसका एक इतनी हाइप मिली। अच्छा, इसमें एहसन शाह जो है फिर लोगों ने तस्करा करना शुरू कर दिया कि दोस्त और दोस्ती के नाम पे धब्बा, वो फिर सोशल मीडिया उस तरफ चल गया। तो इसमें कोई वाकई ही वो पैसों वाला मामला है कि माना है कि 50 लाख रुपया उसने लिया और 5 करोड़ की डील हुई? जी, इसमें हकीकत है कि 50 लाख रुपए इसने एडवांस लिए तीफ़ी से, ठीक है, इस काम के लिए, और 5 करोड़ में इनकी डील तय हुई थी इसमें मर्डर में रोल प्ले करने के लिए। ठीक है। तो उसमें हम उसकी रिकवरी भी अब रिमांड के दौरान में ये जो पैसे हैं इसकी रिकवरी भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। और बाकी जहाँ तक ये दोस्त है, दोस्त इसका पुराना था, ज़ाहिर एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट के वजह से उसने इसको मिसयूज़ किया। इसके अलावा कोई और उनकी क्लोज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं कर सकता था, इसलिए उसको इंगेज किया, इसलिए उसने किया। अच्छा इमरान साहब, एक स्टेटमेंट आता है तीफ़ी भट्ट का जिसमें वो कहता है कि मेरा मुज़फ़्फ़र हुसैन, उसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मालशिया था तो वो सब घरों में जाता था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ तस्वीर सामने आ जाती हैं जिसमें वो तीफ़ी भट्ट के साथ गन लेके खड़ा हुआ है। बहुत जल्द इसके बारे में भी चीज़ें सामने आएंगी कि मुज़फ़्फ़र हुसैन मारने क्यों गया। तो इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट को पुलिस किस तरह से देख रही है तीफ़ी? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ हम बयानात पे नहीं जाते, ठीक है, हम टेक्निकल एविडेंस के साथ इसको सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, और कोरॉबरेट करते हैं, ठीक है। जब टेक्निकल एविडेंस वक़ूए से पहले, इंसिडेंट से पहले इनका इकट्ठे होते हैं, टेक्निकली लीड मिलती है उनकी लोकेशंस की, उनकी जियो फेंसिंग की, गूगल अर्थ से हम सारी चीज़ें वो फिर उसको सुपर इम्पोज करके देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें साबित करती हैं
कि ये सिर्फ मालशिया नहीं था और बड़ा एज ओल्ड रिलेशनशिप था उसके साथ, गनमैन भी था, जैसे आपने पिक्चर्स का जिक्र किया वो भी हैं, एडिशनल पीसेस ऑफ एविडेंसेस हैं। तो ये कुछ अनडिनाइबल एविडेंसेस हैं जो कि सिर्फ ज़ुबानी ये बातें नहीं हैं, बल्कि हर चीज़ जो है वो एविडेंस की बेस पे है। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, दोनों जो फरीक हैं दोनों कई सालों से दरीना दुश्मनी है, कभी किसी जमात के साथ इनकी वाबस्तगी हो जाती है, फिर वापस पुरानी जमात के साथ इनकी वाबस्तगी हो जाती है, तो कोई सियासी दबाव या कोई ऐसी नहीं, किसी किस्म का कोई सियासी प्रेशर नहीं, कोई ऐसा हम मेरिट पे तफ्तीश कर रहे हैं और 100% जो कुछ भी है। अच्छा सर, इसकी टीम 2-3 दफ़ा तब्दील हुई क्योंकि कुछ सुनने में आया था कि टीपू जो है फैमिली का एक सीआईए का मुलाजिम था, उसके साथ बड़ा ताल्लुक़ था, पहले बाप कत्ल हुआ तब भी वो वहाँ पे था, फिर बेटा कत्ल हुआ तब भी वो वहाँ पे था, तो कोई सीआईए के या पुलिस के लोग भी इसमें शामिल तफ्तीश किए गए, टीम क्यों तब्दील गई, कुछ इसकी वजूहात क्या है? ये 18(2) पुलिस ऑर्डर में क्लियरली एक स्टिपुलेटेड है, इसमें प्रोविज़न के जो केस इन्वेस्टिगेशन है इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन आईओ और ए पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। और पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स हम उसमें बनाते हैं जिसमें कोई हाई प्रोफाइल केस हो, जैसे ये था, तो उसमें हमने 4 बंदों पर मुश्तमिल, 4 आईओस पर मुश्तमिल पैनल बनाया, हेडेड बाय एन एसपी। ठीक है। आफ्ताब इसको हेड कर रहा है और उसके बाद फिर 3 जो है वो उसमें और मेंबर्स हैं जो डीएसपी हैं। ठीक है। तो लिहाजा ये एक हमारे एक्सपर्ट पैनल है और बड़े एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं। ये उसको इसलिए पैनल इसमें बनाया गया था कि कोई एलिमेंट ऐसा ना हो, जैसे आपने बताया कि जी लिंक्स इनके सीआईए में हैं या किसी और जगह पे भी लिंक्स हैं, पुलिस में लिंक्स हैं, तो उनको एक्सप्लॉयट ना करें। एक बंदा जो है वो एक्सप्लॉयट हो सकता है, लेकिन जब वो पैनल बन जाता है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि ये एक्सप्लॉयट किया जा सके, और स्पेशली गिवन द फैक्ट कि इसको बड़े सीनियर लेवल पे मैं ख़ुद भी इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ केस को, तो इसलिए फिर ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको पैनल बनाया गया। इमरान साहब, हतमी तौर पे आखिरी सवाल, मीर बिलाज टीपू को कत्ल करने वाला मुजफ्फर हुसैन था जिसने गोली चलाई, वो भी खुद मौके पे मर गया। पुलिस, कानून, तफ्तीश, यकीनन फैसला अदालत ने करना है, असल कसूरवार कौन करार पाएगा इसमें? आपको जैसे बताया कि सारी चीज़ें मिलती तो जो मेन मुल्ज़मान हैं उनके साथ है, जो फ़रार हैं, जो भी गिरफ़्तार नहीं हुए, तो जब वो भी गिरफ़्तार होंगे या उनको हम रेड वारंट के थ्रू ले आएंगे तो उसके बाद फिर हतमी आपको नतीजे तक हम पहुंचा सकते हैं। और बाकी अदालतों का काम है, हम अपना बेस्ट प्रोसिक्यूशन का केस बनाएंगे और इसमें कोशिश ये करेंगे कि कोई लैक्यूनास ना हो किसी किस्म का केस में, और चेन ऑफ फैक्ट्स में चेन ऑफ कस्टडी इसकी प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, और उसके बाद फिर ये हम चलान बनाएं इस केस का, और प्रोसिक्यूशन की टीम को भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि केस फाइल प्रेपरेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। साबिक डीएसपी अतीक सिंधु ने भी इस केस में अहम इंकशाफात किए। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट क्या कहते हैं ये भी आपको दिखाया, और तीफी भट्ट का जो बयान था उस हवाले से भी आपको सारी तफसीलात बताई। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।